एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कल देख रहे थे भाई, चल यार। अरे, बार में कोई चीजों को। ठीक है, तो हम लोग कल देख रहे थे तरंग, है ना। तरंग के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत सारे चीज देखे, है ना। कुछ कुछ सवाल है इन लोगों का, तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी देख। हम्म, देखिए, जो आज आपके स्कूल में आए थे, है ना, और जो आप बताए हैं, ठीक है, जिस जिस वजह से आपको हम बोले हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप मत किसी से कहिए क्या कहिए, लेकिन हमें तो पता चले आपके साथ क्या हो रहा है, वो हमें तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा होता कि तुम लोग मेरे पास आते, जाओ नहीं बताते, भागो यहाँ से, तब जाके तुम कहते, तो हमें समझ में भी आता। ऐसा कह रहे हैं भाई, मुझसे पूछो। ठीक है। कल का जो ये वाला चीज था, ये ग्राफ है बाबू, देखो। पहले तो ये समय और किसका ग्राफ था यार। अ, दूरी और समय। तो उन लोग का बाबू नियन बताना पड़ता है ना। अरे बबुआ, पढ़ ले, पढ़ ले। ठीक है, तो ग्राफ जैसे बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है। अ, ये मानते हैं, ये लिखा हुआ है हमारा दूरी। दूरी वाई अक्ष पे, ठीक है, और एक्स अक्ष पे समय है। समय जब शून्य है तो दूरी भी शून्य है। 0,0 दूरी बटा समय का जो ग्राफ है ना। देखिए, अगर आपके घर के आसपास अच्छा माहौल है, मतलब हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, तो माइक ऑन रख सकते हैं, ठीक है, ताकि बातचीत होता रहेगा। 0,0। ठीक है। अगर आसपास कोई हल्ला वल्ला कर रहा है तो आप बंद रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो यू कैन ऑन इट, ताकि मेरे से बातचीत होता रहे, पता चलता रहे मुझे। तो जैसे ही 0,0 मीटर था, दूरी को मीटर में नापते हैं, समय को मानते हैं सेकंड में है ये। And जब शुरू नहीं हुआ था तो दूरी क्या था, 0 वहीं पे है। फिर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में 5 सेकेंड चला, 5 सेकेंड, हाँ, तो उसमें कितना मीटर चला वो, 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है। हम्म, 10। दस अगले 10 में किलोमीटर चलता है 20, है ना। हम्म, अगले 15 में चलता है 30, 20, 20, 40। ठीक 40, है। 20, 40, ये है दूरी, समय, है ना, ऐसा। तो 0,0 लिख दिए, मानते हैं अगर यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, 5, 10, 15, 20। इधर लिखते हैं 10, 20, 30, 40। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, हम्म? नहीं, मतलब ठीक है। 0,0 कैसे पुट करते हैं? अब यहाँ पे क्या है, समय, यानी एक्स अक्ष पे 5, एक्स अक्ष हम्म, पे 5, हम्म, और वाई अक्ष पे 10 होना चाहिए, तो 10 यहाँ है, यानी हाँ, यहाँ कहीं बिंदु होगा। ला देंगे। 5,10, एक्स अक्ष वाला को पहले लिखते हैं, x,y। ठीक है। जैसे ही 10 पे जाता है वो 20 हो जाता है।
15 पे जाता है वो 30 हो जाता है, और 20 पे जाता है वो 40 हो जाता है। हम्म। एक लाइन बन गया। तो ये क्या हो गया, दूरी समय का आरेख। हम डायरेक्ट आप लोग को बना के दिखा रहे थे तो पंचायती बतिया रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये हमें क्या बताता है? क्या? अभी रुक ना, बताते हैं ज्यादा होशियारी नहीं। ऐसे डायरेक्ट समझा रहे हैं तो दोनों ही समझा रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है। आप लोगों को ग्राफ ग्राफ बनाना आता है या नहीं? आता है। हाँ, आता फिर भी है। पंचायती करना है। आता है। फिर भी पंचायत लगाना है। क्या दर्शाता है ये? यहाँ पे। क्या बताता है? ठीक है। ए दर्शाने वाला आदमी। देखो यहाँ ढलान क्या होता है, ढलान क्या बताए थे, वाई अक्ष को ऊपर लिखते हैं अंश में, और हर में हम्म। लिखते हैं एक्स एक्सिस को। ये किसको किसको पता है? हाथ उठाइए। नुमान, चांदनी, ऋतिक, और ये है अंकित, नंदिनी, ज्योति, आपको पता है? हाँ पता है। ठीक है। खुशी, दुर्गा। हम्म, तो मोहित, अपना गलती समझ में आ रहा है? हम्म। हैं? हम्म। वाई एक्सिस बटा एक्स एक्सिस। ठीक है। ढलान, कोई दो पॉइंट को इस लाइन पे कोई दो पॉइंट को सेलेक्ट करो। अच्छा, पहले तो वो देखते हैं। वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, दूरी। दूरी बटा समय क्या बताता है? ये बड़ा समस्या। चाल। ढलान। ढलान। ढलान, अरे ढलान तो ठीक है, उसको चला तो चाल करेंगे चाल कैसे? ढाल। चाल चाल। ये हम, अगर हम पिछला वीडियो देखें, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, ये चीज हम 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार बताएं। विस्थापन। ठीक है। अपने आप से जानते हैं, जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो आपके मन में अंदर कुछ कोई कहता होगा। ठीक है। अंदर वाला तो वो बाहर बाहर हमसे जितना झूठ बोल लीजिए, किसी से कितना कुछ कर लीजिए, लेकिन अंदर आपके कौन कहेगा? मन है ना, वो कहता रहता है, अरे कैसा झूठा आदमी है तुम। क्या अच्छा। बता रहे हैं सर? हमारा अंदर का ढलान। दूरी, हाँ, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या बताता है वो, एक इसको नहीं। तुम्हें पता है क्या दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या बताता है, अमरिन? दूरी औसत वेक्टर। क्या बताता है? दूरी, दूरी बटा समय। चाल। ये ढूंढ रही है। अच्छा, अफसाना कुछ कह रही थी क्या? अफसाना, आपने कुछ कहा अभी, या फिर शांत हो? चाल। चाल, हाँ, देखो करेक्ट। ठीक है। तय समय पे आइए, है ना। और यहाँ पे क्या है, 40 20 20। ठीक है। यहाँ, हाँ, तो दूरी बटा समय हमें क्या बताएगा, यानी चाल। दूरी और चाल। समय का आरेख का ढलान हमें चाल बताता है। हम्म। अगर यहाँ दूरी की जगह विस्थापन होता तो विस्थापन को हम हर अंश में लिखते, दूरी की जगह। हम्म। तो चाल की जगह हम्म। वेग आता। ठीक है। हाँ। एक और इसका सवाल था कि उर्मिल घर्षण किसे कहते हैं। देख, थोड़ा दिखा, हम्म। है ना, देखिए, है ना। अभी आंख मत बंद करिए, थोड़ा दिखा भी थी।
और मिल घर तुम सर। रुक रुक रुको, अमरिन, शांत। तो क्या है पीछे? ये क्या है, मोबाइल है? अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ये वो जादू का छड़ी है। ठीक है, मोबाइल। ठीक है, इसको हम अपने हाथ से धक्का मार रहे हैं। देखो, धक्का लगा रहे हैं, हिल नहीं रहा है। ठीक है, हम्म, तो जब हिलता नहीं है, वस्तु पे बल लग रहा है लेकिन हिल नहीं रहा है, तो यहाँ कौन सा घर्षण काम कर रहा है? सारे लोग बताएंगे। कहते घर। स्थितिज। स्थैतिक। हाँ, स्थितिक या स्थितिज, जो भी बोल दीजिए। ये चलने लगा, तो अब कौन सा घर्षण है? गति। गतिज। गतिज घर्षण। गतिज। और ये देखिए, मान मान लेते हैं ये रोलर है। ठीक है, उर्मिल घर्षण। हम्म। देखिए, हमको उर्मिल इसमें घर्षण ज्यादा सर। भार पड़ रहा था, क्योंकि क्योंकि स्थितिज घर्षण ज्यादा है, ज्यादा होता है। जब चलने लगता है तो भार कम पड़ने लगता है, तो उस समय कौन सा घर्षण काम करता है सतह और इसके बीच? गतिज घर्षण। और जैसे ही हम इस पे लगाएंगे तो अब भार और कम गति। रहेगा हम, यानी ये रोलर पे चल रहा है, इसको बोलते हैं हाँ। उर्मिल घर्षण। उर्मिल घर्षण। और सर्पी घर्षण। क्या? ए सर्पी सर्पी और सर्पी और डरपी, जितना समझाया नहीं समझ में आ रहा है? रुको, सर्पियो बताते हैं थोड़ा हम। रुको, घर्षण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, देखते हैं। सर्पी, सांप के जैसा। जब कोई वस्तु तीव्र गति से चलना आरंभ कर देता है। अरे भाई, सर्पी घर्षण ही है वो, गतिज घर्षण सर्पी होता है बस। ठीक है। सतह के बीच में जब वस्तु चल रहा हो या स्लाइड कर रहा हो, है ना, रगड़ खा हम्म। रहा हो, और उसके साथ साथ चल रहा हो, तो या तो गतिज होगा या तो क्या होगा? सर्पी घर्षण। उर्मिल। सर। तो ये उर्मिल तो तब होता है जब नीचे कुछ ऐसा ये लगा दिए, चक्का टाइप, जिससे घर्षण क्या हो गया, कम हो गया। उर्मिल घर्षण का जो गुणांक होता है वो सबसे कम होता है, और स्थितिज घर्षण का गुणांक सबसे ज्यादा होता है। हम्म। ठीक है, फिर गतिज घर्षण है। और कुछ था दिक्कत तुमको? एक ठोर सवाल था। हाँ। इसमें क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कितना था उसका ये मान, बताना। 4,000 कितना था वो? रुके रुके बताते हैं। हम्म। 4,931 था।
इसको ऐसे बनाना आता है आपको? हम्म। जी सर। बनाइए तो इसको। आता है। बनाइए बनाइए बनाइए। पहले तो हम जोड़ा लगा लेते हैं। आते हो तो आपके घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या? नहीं आया कितना 21 बताओ, घटा, इधर इधर कितना आया? इधर आया 14। 14। ठीक है। हम्म। 14। हम्म। वो चीता चीता होने लगा। पर मैं सुना तो ना। पॉइंट में करे। तो इसमें क्या था कि क्वेश्चन क्या था वो, जल्दी से बताओ। हम्म। कितना बच जोड़ेंगे? की संख्या जिसे हम्म 4931 में जोड़े तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जोड़ना है। देखिए आप हमको आंसर दिखाइए तो सारे लोग, आमरीन, कोई एक दिखाइए आंसर मुझे। नुमान, एक मिनट नुमान। एक एक छान ए जी छान बाबू जी छान बाबू दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ऐसे जो जो लिखा हुआ है वही है ना? हाँ आगे बना रहे हैं तो मतलब नहीं फिर काटेगा। आगे हाँ तो अब आगे कहाँ जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। नहीं जाएगा। ठीक है। इसको हम बनाए थे भैया। हाँ क्या आया था? इसका आंसर 110 आया था। 110 कैसे निकाले थे बताना। इतना पे करके फिर जीरो से लगा के उधर 70 हो गया। और ये जोड़ना रहता है तो एक बढ़ा कर उसका स्क्वायर करते हैं। और ये 49 31 दिया है ना, उतना को घटाते हैं। ओके। 5041 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर जो अगला है उससे कितना कम है ये, देखो। हाँ, एक एक 110। आया समझ में मोहित? 110। आए? आगे नहीं काट रहे थे, साथ आ रहा था मेरा। काहे नहीं तो ये, अच्छा 49 से भी देखने से नहीं लग रहा है कि 49 31 का साथ कैसे आएगा, कुछ तो आगे करेंगे ना। हम्म। हो गया। चलिए और कुछ सवाल था क्या आज तो? सर हमको समझ में नहीं आया। हाँ, हम समझा देंगे, कोई बात नहीं। पहले तो ये जोड़ा लगाते हैं, ये तो इतना समझ में आ रहा है ना। हम्म। इसको जोड़ देते हैं। ठीक है। ये यहाँ फिर 31 उतरेगा, है ना। वन रखने पे ये इससे आगे बढ़ जाता है, तो वन तो रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे? जीरो। जीरो। तो यहाँ भी जीरो रखना पड़ेगा, तो कितना आ गया, ये जीरो जीरो आ गया, यहाँ 140 आया। रिमाइंडर क्या आया? 31, यानी 70 का वर्ग से ये 31 ज्यादा है, तो किसके किसके बीच में है? 70 और
71 के वर्ग के बीच में है जो नंबर दिया हुआ है। अगर ऐसा बोला रहा था कि कितना घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, 31। ठीक है। अब इसे यहाँ दिया क्या हुआ, जोड़ना है। तो कितना ज्यादा है, 71, 71 का वर्ग कितना है, 5041। उसमें से घटा दो, कितना आएगा, 110। दस। आया समझ में? जी सर। हाँ। अभी भी किसी को नहीं आया है क्या? देखिए क्या कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, है ना, तो बीच में तो नहीं होगा, 70 के बाद 71 ही आता है। ठीक है। हम्म। 70 के बाद क्या आएगा, 71 ही आएगा। 71 का वर्ग करके देख लीजिए कितना है वो, है ना। वो इससे कितना ज्यादा पे है, क्योंकि ऐड करना है तो आगे वाला देखना है, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो पीछे वाला देखना होगा, है ना। तो जैसे मान लो कहता है कि कितना हम घटाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 49 31 माइनस 4900, यानी 31 घटाना पड़ेगा, ये जो आ रहा है ना, इसको हटाना हम्म। पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए 110। ठीक है। आ रहा है समझ में? हम्म। हम्म। सभी को समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ। ठीक है। हाँ सर। ओके। ठीक है। तो अभी लिखिए। अच्छा, एक और चीज वो कह रहा था, देखो आरेख जो है ना बाबू, जैसे आरेख बना रहे थे ना, यहाँ देखो, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हवा का कण है। ठीक है, हवा का कण। इसको समझो, बहुत सारा आदमी एक जगह इकट्ठा है। ठीक है। जहां वाइब्रेशन, जहाँ कल भाई, हाँ, अरे यार क्या कर, वाइब्रेशन जहां ज्यादा रहता है वहां जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हवा के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं, है ना, टकराने लगते हैं एक दूसरे से। यहाँ टकरा नहीं रहे हैं, ये ऐसे हम हमेशा ऐसे ही घूम रहे हैं। ठीक है। फिर अगला क्या हो रहा है, फिर पास पास आ रहे हैं। और ये कब होगा, है ना, ये कब होगा, जब ये चीज कब होगा, जब लगातार कोई ध्वनि आ रही हो। अगर एक बार आया तो यही आगे बढ़ता जाएगा, जो ये वाला चीज है ना, यही आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा दूसरा आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। ठीक है, कल देख रहे थे ना कि आगे स्प्रिंग जा रहा वाला। था, पीछे हटते जा रहा था। ठीक है, तो अब ये बताइए कि यहाँ वाला आदमी को चलने फिरने में दिक्कत होगा कि यहाँ वाला आदमी को, ये पहला पहला वाला। स्थिति है, दूसरा स्थिति है। पहला वाला। पहला। पहला पहला स्थिति में। तो यही है, देखो ये क्या है, दबाव बहुत कम था, जैसे ही ध्वनि बढ़ा तो दबाव बढ़ने लगा, और सबसे ज्यादा दबाव यहाँ आया। ठीक है, फिर उसके बाद दबाव घटने लगा, आगे बढ़ा तो। ठीक है। सर अभी होगा ये ना। दबाव का ग्राफ है, दबाव दबाव या या घ- घनत्व। अब मतलब इस कैसे समय। समझाए, क्या नाम है इसका, मोहित। हम्म। समय के साथ देखना है कि तरंगे कैसे चल रही है, ये समय है। ठीक। देखिए क्या कहते हैं ना, दिक्कत कहाँ आता है, जब आप लोग ऐसे छोड़ देते हैं, है ना, अरे हमको नहीं समझ में आएगा, नहीं आ रहा है, एकदम आउटराइट रिजेक्ट, एकदम खत्म। जाइए भैया, आपका जो आधा घंटा का मेहनत है, आप 10 बार मेरे से पूछे कि कुछ दिक्कत है वहां नहीं बताए, हमको नहीं आता है, यही बोलेंगे आप। इस चीज से जितना हो सके बचिए। टीचर कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है बताइए, 20%। आपको 80% करना है। जब हम शुरुआत किए थे क्लास का तो क्या बोले थे, क्लास में आने से पहले 15 मिनट पढ़ो, क्लास से जाने के बाद 15 मिनट पढ़ो। नहीं, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, हम तो नाचना है, डीजे पे डांस करना है शादी ब्याह में।
है। 7 दिन सोए सोना है हमको, बढ़िया से एकदम मस्ती से नाच के आएंगे, और फिर शिकायत करते हैं ऐसे न वैसे। अरे हम क्या कहते हैं कि 10 से 15 मिनट आप काम देखिए इसको, केवल 10 से 15 मिनट देखना है कि आज पढ़ाई हुआ क्या है। अच्छा, इसमें ये नहीं समझने नहीं आया, चलो भैया को ये भेज देते हैं, कल क्लास में हो सके तो बता देंगे। नहीं, तरीका सीखिए, तरीका। ठीक है, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे किस चीज को रख लेना चाहिए, ये इसका तरीका सीखिए। नहीं तो बेढंगे दिन भर मतलब हमेशा रह जाएंगे। ठीक है। जानते हो, कभी कभी हम तुम लोग की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मत पे मत मत लेना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर चैरिटेबल वर्क करो ना तो क्योंकि दुनिया में इतने गंदे लोग भरे हैं ना, लोग उसका उल्टा मतलब निकालते हैं। ठीक है। बाहर में अगर जाओगे तो गरीब के नाम पे पैसा लेता है और अपना घर चलाता है। गरीब के नाम पे कोई भी पैसा दे देगा, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के नाम पे कोई भी पैसा दे देता है। दया तो सबके अंदर है। ठीक है, और वो लोग अपना घर चलाता है, कितना गलत बात है ये। ऐसे लोगों की वजह से क्या होता है समाज में कि अगर तुम अच्छा काम करने जाओ, कुछ सही में कुछ अगर तुम करना चाहते हो, तो तुमको 10 बार शक की नजर से देखा जाएगा। हो सकता है कि इनको चुनाव लड़ना होगा, तब एक कंबल बट रहा है। ठीक है। हो सकता है इससे ना बहुत फायदा होता है, तब है ना, तो इतना मेहनत कौन क्यों करेगा। सही बात है ना। ये चीज से बचना है। पहले जांचिए परखिए, 1 महीना देखिए पिछले साल वाले का क्या ही, उससे क्या हमको मिला है। 1% भी कुछ नहीं मिला है। बस ये है कि हम जो मेहनत किए थे, वो कुछ विद्यार्थियों ने उसको अपना मेहनत करके सिद्ध किया है। इस साल आप लोग करिएगा, जो भी अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। अभी अभी आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएगा, है ना। लेकिन मेरा भरोसा रखिए। मेरा इसमें 1% नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो एज सच क्या ही है। बस इतना ही फायदा है कि मेरा बिहार आगे बढ़ेगा, है ना। बस यही फायदा है, यही फायदा दिखता है, और इसी के लिए जीना मरना है हमको, है ना। बिहार के जन्मभूमि जन्मभूमि पे जन्म लिए, इसी के लिए काम करेंगे, है ना। हम चाहते हैं कि सारे लोग शिक्षित हों, और उस शिक्षा को लाने में जो भी हमसे करना पड़ेगा करेंगे उसको। ठीक है, ये मेरा थोड़ा शुरुआत है ना। धीरे धीरे देखिए, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो और भी कुछ करेंगे, कुछ मेहनत करते हैं अपने पे, है ना। बस हमारा इतना ही कहना है कि आपको जो पढ़ाए ना उसको दोबारा जाके देखिए, खोल के देखिए। आज पढ़ाई हुआ, चलो देखते हैं भैया क्या बताया है। अच्छा ये था, ये था। ठीक है, अगले दिन भैया से पूछ लेंगे। ये टेंडेंसी मन में लाइए, और आपको 33 ये विज्ञान में 33 चैप्टर है, उसमें से आप अगर 25 या 20 या 22 भी करते हैं ना, बहुत है। ठीक है। समझ में नहीं आया, स्क्रैच है तो माइक चालू नहीं हो रहा है। अच्छा, दिव्यांशु आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वहां दिक्कत आए तो हमको व्हाट्सएप पे पूछे। ध्यान रहे बकवास ना हो, ठीक है। बकवास का करिएगा तो फिर बाय बाय बोल देंगे हम। ठीक है। जो लोग को ऐसा लग रहा है कि फिर भी ये नहीं हो रहा है, फिर भी पंचायती करना है, आप मेरे क्लास से आउट हो सकते हैं, पढ़ लीजिए कहीं और से पढ़ना है तो। ठीक है।
ठीक है, यूट्यूब से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। जो लोग जिन लोग का जूम से नहीं हो पा रहा है, यूट्यूब से कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, ये बताइए, अभी तक जितना पढ़े हैं आपको ऐसा लगा है कि बहुत भारी चीज पढ़ा रहे हैं? ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसा कोई कोई है समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। माइक ऑन करके बताइए, ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा चीज पढ़ा रहे हैं जो एकदम माइंड से आउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं। नहीं आ रहा है सर। समझ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी 30 दिन और है, 60 दिन का बोले थे, अभी 30 डेज और है। के बाद आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। जनवरी जनवरी 5, 10, 5 या 10 तक पढ़ाएंगे। 5 या 9 तक। ठीक है, 9 तक, 10 को टेस्ट लेना है आपका। फिर आपको। सर हाँ श्रेय सीमा बताइए तो थोड़ा सा। हाँ हाँ, पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 9 है ना? जनवरी 9 तक आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद पढ़ाई बंद हो जाएगा, है ना? फिर जितना मेहनत करना है करिएगा, ठीक है। और आगे क्लास के लिए थोड़ा थोड़ा वीडियो बना करके डालते रहेंगे इस पे, ताकि वो लोग को लाभ मिल जाए, या फिर जो भी मेरे चैनल पे देखेगा उसको लाभ मिल जाएगा उसका। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे तरंग, है ना? उसको खत्म करते हैं आज। ठीक है, तो श्रव्य सीमा है ना, वो सीमा जिसके अंदर हम सुनाई, हमको सुनाई दे सकता है, ठीक है। श्रव्य सीमा का मतलब वो रेंज जिसके ऊपर हमें सुनाई देता है, मतलब जिसके बीच में सुनाई देता है। तो श्रव्य सीमा क्या लिखे थे हम लोग, क्या था? 20 60 से 20,000 हद तक। हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है? 1,000। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हमें सुनाई देता है। इसके नीचे जाएगा कोई फ्रीक्वेंसी तो नहीं सुनाई देगा, इसके ऊपर जाएगा तो नहीं सुनाई देगा। देखिए क्या होता है, ये क्या फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या बताता है कि कैसे, कितने देर में जो हवा के कण हैं वो कंपन कर रहे हैं, दोलन गति उनका क्या है। ठीक है, अगर बहुत हम्म कम है यानी 20 हर्ट्ज से कम है, समझ आ रहा है? अगर हम्म 20 हर्ट्ज से कम है, यानी कब। यानी 1/समय, सेकेंड का 20वां भाग से कम उसका समय अवधि है, तो हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है, हमें सुनाई नहीं हम्म देगा। क्यों भैया? क्यों मतलब वो क्योंकि रेंज हमें। हमारे कान उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, उसको सुन नहीं पाते, उसके लिए वाइब्रेट थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा, है ना? कंपन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम नहीं होता है, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम्म जैसे एक एक ये कण है। देखिए, हम आपको थोड़ा फील दिला सकते हैं, ये ऐसा 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 जा रहा है। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड, सेकेंड के 20,000वें भाग, है ना? तो सोचिए, सेकेंड का 20,000वां भाग में ये घूम रहा है। 1 सेकेंड में कोई चीज ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, वो कैसा दिखता है आपको? ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, जो कण है, जो हवा का कण है, समय के 20,000वें हम्म भाग में अपना पूरा समय अवधि तय कर ले रहा है।
ठीक है, तो हम उसको फील नहीं कर सकते, बस सुनाई देगा वो, है ना। लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो सुनाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, ना इससे ज्यादा सुनते हैं ना इससे कम सुनते हैं। इससे कम वाले को लिख लीजिए, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, है ना, वेव, वाइब्रेशंस कह लो, इंफ्रासोनिक वेव्स लिख लो। यहाँ है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा मतलब 20,000 से ज्यादा, इंफ्रा मतलब 20 से कम। ठीक है, जब तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। हिंदी में बता दे रहे हैं आपको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंफ्रासोनिक इन हिंदी। अवश्रव्य, अवश्रव्य तरंग। सोनिक और क्या लिखे हैं? वेव्स। इसको बोलते हैं पराश्रव्य। बीच वाले में श्रव्य सीमा, श्रव्य, बीच वाला श्रव्य होता है ना। 20 से कम वाला अवश्रव्य, और 20 से ऊपर वाला पराश्रव्य। ठीक है, लिखा है ना इसमें, आप देखिए। और एक बात, एक और चीज कहा जा रहा था कि भैया, आप हमको आगे का नहीं बताते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है वही बताते हैं। ठीक है, ये बात और कही जा रही थी। अच्छा, जितने लोग पढ़ रहे हैं सही सही बताइएगा, आपको लगता है कि ये 8वां में जो जितना पढ़ा है वो 8वां में है? नहीं सर, सब नहीं है। सब तो नहीं है। सब नहीं है? नहीं है सर। तो क्लास से आगे ही तो हो। हम्म। इतने इतने में प्राण निकल रहा है कि इतना क्या है, कैसे है वो। इसमें 9th 10th का भी दिया हुआ है ना सर। हाँ, नहीं, ये शिकायत तो आनी ही नहीं चाहिए। और पहले दिन, फर्स्ट डे ही हम बताए हैं, विज्ञान समझने का चीज है, रटने का चीज बिल्कुल नहीं है। हम्म। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पेन गिर रहा है, तो कौन गिरा रहा है इसको? गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि इस पेन पे धरती के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है। हम्म। वह बल जो धरती के द्वारा वस्तु पर हम्म। लगाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या परिभाषा लिख के क्या कीजिएगा आप? आपको समझना है ना, आपको तो लिखना आता है ना, हिंदी इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं, तो आपको लिखना हिंदी में ही है। तो देखिए कि जब ये इसको लिखेंगे कैसे, लिख देंगे जैसे आपको समझ में आ रहा है। किताब का परिभाषा रट हम्म। के क्या मतलब है? आज पता है, आज आज हम 5वां क्लास में गए थे, तो उन लोगों को बोले कि थोड़ा ये इसको पढ़ो, है ना। तो जैसे देखो कैसे पढ़ रहा था वो लोग, है ना। आप लोग वही वही जो आदत है ना उसको छोड़े नहीं है। देखो लोग कैसे पढ़ रहा था। प्रकाश इसे विकिरित ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है, प्रकाश इसे विकिरित ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, और हिल भी रहा था ऐसे ऐसे। ठीक है, जो हमारे अंदर दृष्टि क्षेत्र की अनुभूति उत्पन्न करती है, जो हमारे अंदर दृष्टि क्षेत्र की अनुभूति उत्पन्न करती है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है, प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है, किंतु अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, किंतु अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है आपको बता रहे हैं, बोल के नहीं पढ़ना है। क्योंकि बोलने से एनर्जी खर्च होता है, हमारे शरीर में तो उतना ही एनर्जी है।
आप उस काम को दिमाग को दीजिए, मुंह से मत बोलिए, खाली पढ़िए। ठीक है, रीडिंग करना इसको बोलते हैं। उन लोगों को बताना पड़ा भाई, ऐसे बोल के नहीं पढ़ते हैं। और साइंस में परिभाषा का कोई मतलब नहीं है। कह रहा है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? जो किसी चीज को प्रकाशित कर दे, हो गया प्रकाश का परिभाषा। क्या मतलब है इसको इतना लिख करके? दीप्त पिंड क्या होता है? जो हमेशा जिससे प्रकाश निकलता है, दीप्त पिंड। तीव्र क्या पिंड। जरूरी है, क्या जरूरी है ऐसा लिखना? एक ऐसा पिंड जो आप ही प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्यों लिखना है ऐसा? अपने मन से लिखेंगे, बस जान गए कि क्या होता है। ठीक है, रटने के पीछे मत जाइए, समझने के पीछे जाइए। ठीक है, लिखिए पाराध्वनिक वेग। पाराध्वनिक वेग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सुपरसोनिक, सुपरसोनिक साउंड। पाराध्वनिक वेग, पराध्वनिक, पारा नहीं, पराध्वनिक, पराध्वनिक वेग, सुपरसोनिक साउंड। सुपर। सोनिक साउंड। सुपरसोनिक साउंड। श्रव्य सीमा समझ में आ गया आप लोग को ना? मोबाइल से बिल तो करें। ठीक। ऐसे सकते मोबाइल दे सकते। पराश्रव्य या अवश्रव्य, ठीक है। पराध्वनिक वेग, लिखे ध्वनि के वेग की तुलना में उच्चतर वेगों को पराध्वनिक वेग कहा जाता है। अब ये देखो, दिव्यांशु कह रहा है नहीं समझ में आया, क्या बताएं हम इसको अब? दिव्यांशु अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इसका। बाकी लोग, आप लोगों को समझ में आया ना? जी सर। आ गया। यस। मेरे पास कोई जवाब नहीं है बाबू। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी आगे देखना, आगे भी बहुत सारे चैप्टर है। पराध्वनिक वेग क्या कहलाता है? ध्वनि के वेग की तुलना में, ध्वनि के, ठीक है यूट्यूब पे देख लेना। ध्वनि के वेग की तुलना में उच्चतर वेगों को पराध्वनिक वेग कहा जाता है। जैसे देखो, ध्वनि का वेग कितना लिखवाए थे हम? ध्वनि का वेग कितना लिखवाए थे? माइक ऑन रखिए आपके आसपास अगर नॉइज नहीं है। कितना बार बोले? कितना से तीन सौ कितना? तीस हाँ, मीटर प्रति सेकेंड। क्या? 330 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं नहीं, 330 नहीं, बाद में लिखेंगे मेरे पे 344। चढ़ोगे, ऐसा कुछ, ऐसा तीन ऐसा सौ कुछ बोले थे। आज के साल। हाँ, तीन सौ दोबारा आप कुछ बोल चौवालीस रहे हैं। 344। 344, ठीक है। किसका? 344, ठीक है। 344 मीटर प्रति सेकंड से के ज्यादा से, इससे ज्यादा स्पीड होगा ना, तो उसको प्रतिध्वनिक वेग कहते हैं। जितने भी फाइटर जेट्स आपको दिखाई देते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको फाइटर जेट्स। बहुत स्पीड में सुपरसोनिक उड़ता है। फाइटर जेट्स, देखिएगा, है ना? ये इस तरह से होता है। ठीक है, इसका आवाज सुनिएगा, ठीक है, इसका आवाज सुनिएगा ध्यान से।
If a jet goes super fast, it can actually push the sound waves in front of it, and this causes them to literally pile up. After a while, the jet will eventually break through this pile of sound waves, resulting in a sudden change in pressure and causing a sonic boom. If a jet goes तो जो पराध्वनिक वेग से विमान चलते हैं, है ना, वो सोनिक बूम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या निकालते हैं? सोनिक बूम, जो सुनाई दे रहा ना आवाज, हाँ। सोनिक बूम इन हिंदी, सोनिक बूम। ठीक है, महामतम। ठीक है, ध्वनि गतिक आघात तरंग। ठीक है, ध्वनि गतिक आघात तरंग। ठीक है, सोनिक बूम मतलब जो प्रतिध्वनिक वेग से चलती है, वो कैसा ध्वनि प्रोड्यूस करेगी, कैसा ध्वनि निकालेगी? सोनिक बूम, याद रखिएगा, सोनिक बूम। ठीक है, कितनी निकलती है? super fast, और ऐसे फ्लाइट्स में कौन नहीं चढ़ सकता? हम लोग, है ना। ऐसे फ्लाइट्स के लिए पायलट्स होते हैं ना, फाइटर जेट्स। देखिए, फाइटर जेट्स। तो पायलट वाला है ये। ये है फाइटर जेट्स। ठीक है, लड़की लोग देखो इसको। पलक तक चल साथ में, पलक तक चल साथ चल। दिख रहा है क्या चला रही है? जान निकल जाता है इस पे, जो बैठे दिख ना रहा है कितना आसानी से खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ये है अवनी चतुर्वेदी। मेरे डीएसएस के आईसी ने मुझसे पूछा, मैडम आपको मिल रहा है क्या फाइटर? तो मैंने कहा कि मुझे क्या मिलेगा? तो उसने कहा आपके कोर्स से आ गया है। मुझे लगा ये सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। इन 3 लोगों को मिला था फाइटर जेट चलाने के लिए। मेरे डीएसएस के आईसी ने मुझसे पूछा, मैडम आपको मिल रहा है क्या फाइटर? तो मैंने कहा कि मुझे क्या मिलेगा? तो उसने कहा आपके कोर्स से आ गया है। मुझे लगा ये सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि मुझे यकीन। ठीक है, आईएएस ऑफिसर का आप लोग को दिखा चुके हैं, आईएएस आईपीएस, है ना। आईपीएस अंकिता शर्मा, अगर आपको सर्च करना है, ठीक है, इनके बारे में, है ना। ये है आईपीएस अंकिता शर्मा। ठीक है, चेहरे पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है? बिंदी, टीका, कान का झुमका, और जो भी चीजें होती है। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। है, कुछ लोग के नहीं रहा। ठीक है, ये है मैडम आईपीएस अंकिता शर्मा। ठीक है, जहां जरूरत वहां वैसा काम, है ना। ये कहीं का ऑफिस,
तो पहले आपकी अलग से क्योंकि ये सर्विस ऐसी है पुलिस की कि लोग आपको उस नज़रिए से देखते हैं कि कोई एक महिला अधिकारी आई है। तो मुझे इस बात से थोड़ी सी नफरत होती है कि एक आईपीएस के आगे महिला लगा देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आईपीएस एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है, एक ऑफिसर एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है। और जो भी हमने पहले काम किए होंगे, द वर्क दैट आई डिड बिफोर व्हाइल आई वाज इन प्रोबेशन एंड नाउ, सो आपके काम से आपकी पहचान बनती है, न कि इस बात से कि आपका जेंडर क्या है। तो आई थिंक जो आपका काम है वो आपके लिए बोलता है, और उसके बाद पब्लिक में और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं और जो आपकी टीम है जिन लोगों के साथ आपको काम करना होता है वो देखो आपको जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ना आगे पीछे जितने हैं, ये सारे इनके नीचे हैं, बहुत नीचे। एक अकेली है शेरनी की तरह। ऐसा बनाना चाहते हैं आप लोगों को। इसका एक और थी मैडम, आईएएस थी वो, आईएएस सृष्टि देशमुख। हाँ यही है, ठीक है। ये है सृष्टि देशमुख। ये जिले की मालिक होती है, जितने जितने भी जिला का काम होता है ना, ये आईएएस है। हमको लगता है इनका तीसरा चौथा रैंक था पूरे भारत में, ठीक है। तो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी का खजाना खुला हुआ है, जितने भी लड़के लड़कियां सब, है ना। बस आपको मेहनत करना है। ये 9 10 का जो चीज आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप सोच के देखिए, आप 9 10 वाले बच्चों के साथ बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। आने आने वाले समय में ये सब पढ़ाया जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, और फिर आप आगे का कर सकते हो, है ना। ये सोशल मीडिया भूल जाओ। 7 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार सोशल मीडिया यूज करना तो करिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। हम एको दिन नहीं देखते हैं। हाँ, नहीं बढ़िया करते हैं। 12 मतलब 12th तक कुछ भी नहीं। जब तक तुम एक अच्छे जगह ना चले जाओ, जैसे कॉलेज में चले जाओगे तो कॉलेज में जाके करना ही होता है, तुम बिना इसके रह नहीं सकते। तो कॉलेज में कॉलेज तक अपने आप को रोको, ठीक है। कॉलेज में जाने के बाद चीज़ें अच्छी से सीखो। जैसे मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो सीखो कैसे चीज़ें चलती हैं, अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, है ना। आजकल सारा चीज़ स्मार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब मोबाइल का सही इस्तेमाल है ना, करना है, ताकि आप उस जगह पे पहुंच जाओ जितना भगवान ने आपने आपके अंदर दिया है। सबके अंदर वो ताकत है, पता है कैसी ताकत है। जब राग ये पूरा दिखता है ऊपर से राख हो गया है, फिर भी उससे धुआं निकलता है ना, रहता है ना। हम्म। जब भी उसको हटाओगे तो तुमको आग दिखेगा, वही वो जो परत राख का चढ़ा हुआ है ना, उसी को साफ करना होता है, ठीक है। और हम इसमें आपका सहयोग करना चाहते हैं। तो जब तक हम मेरे पास नहीं आया कि आपको क्या दिक्कत है क्या हो रहा है, तब तक हम कैसे जान पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए अभी तो ये क्लासेस चल रही है ना, हफ्ते में एक दिन, कब मतलब आगे भी हफ्ते में एक दिन या 14 दिन पे एक बार आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे कि क्या क्या चल रहा है, क्या आगे करना है ना। आप लोग हमको सहयोग करिएगा तब, नहीं तो क्या ही है फिर। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हमारा तो बस एक लक्ष्य है, बस एक ही लक्ष्य है, मेरा बिहार को 100% साक्षरता प्रदान करना, ठीक है। एक लक्ष्य है, उसको लेकर के चले हैं। बहुत सारे लोग अगर शामिल हो जाएंगे इसमें तो वो लक्ष्य जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। और आप लोग को तो कुछ करना ही नहीं है, आप अपने फील्ड में, जैसे आपको डॉक्टर वाला फील्ड में जाना है तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, ताकि आप उस जगह तक पहुंच जाए। जब एक ईंटा ढोने वाला मजदूर डॉक्टर बन सकता है, तो कोई भी डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। जब एक समोसा बेचने वाला इंसान डॉक्टर बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है। समोसा बेचता था वो लड़का 7 8 घंटे वहां मेहनत, फिर उसके बाद घर जाके पढ़ता था। आप लोग के पास समय ही नहीं है। तो ये सब जो एक्सक्यूज है ना, उसको बंद कर दीजिए।
आप देखिएगा 12वीं के बाद आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहते कि मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत कम होगा। ठीक है। लेकिन 12वीं तक, आठ आठ 8वें में पहुंच गए, 8 से 12, ये 4 साल खूब रगड़ के मेहनत कीजिए। जीवन में एक अलग जगह नजर नजर आइएगा आप लोग। और लोग देख के बोलेंगे बिहार का, ये लोग बिहार से हैं, हमारा राज्य का सम्मान बढ़ेगा। ठीक है। यही करना है। हिम्मत ना हो किसी नेता का, नेत्री का, कि बिहार के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दे। है ना, ऐसा अपना रुतबा और अपना पढ़ाई रहे। शिक्षा में इतनी शक्ति है। तो जवान किसी को डराना धमकाना नहीं है कि अरे तुम हमको कैसे बोल दिया। है ना, उसको अपने काम से दिखाओ। है ना, उसका खुद मुंह बंद हो जाएगा। है ना। तो कृपया करके सोशल मीडिया अगर ये इस्तेमाल करना है, कि हम मना नहीं करते, 7-8 दिन में एक बार चला लीजिए या 14 दिन पे एक बार चला लीजिए। उससे ज्यादा नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है अभी। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो यूट्यूब पे देखिए कि आज प्रतिध्वनि के बारे में बता रहे थे भैया, तो वो क्या होता है। ठीक है। प्रतिध्वनि कुछ नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। टकरा करके वापस आता है। जैसे ये दीवाल है ना, ये आपका दीवाल है, यहां से टकराया, हम्म। जो ध्वनि है, ध्वनि यहां से टकराया और इधर आ जाएगा। ठीक है। हम्म। तो टकरा के वापस आना, ये प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है। प्रतिध्वनि का एक परावर्तन होता है, एक समुद्र की गहराई को प्रतिध्वनि द्वारा ज्ञात ज्ञात किया जा सकता है। एक चिकनी और कठोर सतह द्वारा ध्वनि के परावर्तन से प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है। ध्वनि की चाल आप लिख ही लिए, 340। जी। ठीक है। प्रतिध्वनि समझ में आ गया आपको। प्रतिध्वनि का चाल ध्वनि का चाल वही रहता है भाई, प्रतिध्वनि का चाल अलग थोड़ी होगा। मतलब 300 कितना बताए थे आप? 344, ध्वनि की चाल 344 होती है। धीरे धीरे कम भी हो जाता है, तभी तो सुनाई देना बंद नहीं हो जाता, लेकिन मैक्सिमम स्पीड मतलब सबसे ज्यादा 340 ही हो सकता है, 340 से ऊपर नहीं। मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे गति किसमें होता है यार, मीटर प्रति सेकंड में ही तो होता है। एक और नाम लिख लीजिए, हाइपरसोनिक। लिख लीजिए हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक देखे, इसका मतलब होता है हाइपरसोनिक। इसका मतलब ध्वनि के वेग से 5 गुना ज्यादा वेग से कोई चीज चले तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। जैसे फाइटर जेट। फाइटर जेट से भी ज्यादा होता है, वो मिसाइल्स होते हैं, ये हाइपरसोनिक चीजें चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर 1 सेकंड में। सोच करके देखिए, यहाँ से आप कहीं 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस देख लीजिए, वो 1 सेकंड में आप तय कर रहे हैं। पता भी नहीं चलेगा, ऐसा होगा। अगर रोड पे चला ना तो दिखेगा ही नहीं कि कुछ जाए गया भी। 1 सेकंड में 1500 मीटर, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। और 1 सेकंड में 344 मीटर, उसको बोलते हैं, उससे ज्यादा अगर हो गया तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है। यानी प्रतिध्वनिक वेग। ठीक है। 340 मतलब आधा किलोमीटर समझ लीजिए, 1 सेकंड में आधा किलोमीटर। प्रतिध्वनन देख लीजिए, इसको लिख लीजिए सोनार, है ना, सोनार। ये सोनार वो वाला सोनार नहीं है जो आपको आभूषण देता है ना, गहना देता है। इस सोनार का पूरा मतलब होता है, लिख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। ये एक तरह का समुद्र की गहराई पता करने का एक जरिया है। देखिए इसको सामने, ये जैसे मेरा शिप है ना, और यहाँ समुद्र का तल है।
इसके यहाँ पे सोनार लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे सोनार लगा रहता है। यहाँ से ध्वनि निकाली जाती है और वो टकरा करके वह प्रतिध्वनन होता है, तो यहाँ से यहाँ आती है। ठीक है, तो देखा जाता है कि ये जो ध्वनि है कितने देर में दोबारा इस शिप पे आया, है ना। हम्म। तो समय हमको पता चल गया, हम्म। समय पता चल गया। और हाँ। और क्या पता है, समय के साथ साथ वेग। ठीक है, समय गुना वेग क्या कहलाता है, दूरी ना। हम्म। दूरी या विस्थापन जो भी कह लो। तो ये जा करके फिर दोबारा आ रहा है, मतलब उतना ही दूर दो बार चला वो, जाते समय और आते समय। तो जो भी हम्म। दूरी आएगा उसको आधा कर देंगे, उतना ही समुद्र का गहराई होता है, ऐसा। ये है सोनार का काम। तो यहां भी क्या हो रहा है, प्रतिध्वनि। आप लोग कभी कभी ऐसा सुने सुने होंगे, हेलो 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 हेलो, ऐसा करके। हाँ। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनन। हाँ, इको। ठीक है, नहीं इको नहीं, इको तो उसको बोलते हैं एक बार टकरा के वापस आया। इसको बोलते हैं हाँ। रिवर्ब, रिवर्बरेशन, बेरेशन। अंग्रेजी में इसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, प्रतिध्वनन। क्या होता है देखो, यहां गया, टकराया, फिर वापस आया, फिर यहां टकरा गया, फिर ऐसे गया, ऐसे ऐसे टकराता गया, है ना। तो जब जब टकरा के वापस आ रहा था, जब जब टकरा के बाहर निकल रहा है, तो हमको साउंड मिल रहा है और एक ही तरह का आवाज हम्म। मिल रहा है, तो वही बार बार रिपीट होते रहता है। यानी जो परावर्तन है वो कितनी बहुत बार हो रहा है। हम्म। ठीक है, जो ध्वनि का प्रतिध्वनि। परावर्तन है वो बहुत बार हो रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, यह प्रतिध्वनियों का निरंतर घटित होना है। यानी प्रतिध्वनि बार बार हो रही है, एक बार होगा उसको इको बोलते हैं, बार बार होगा उसको प्रतिध्वनन बोलेंगे, रिवर्बरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम प्रकाश का परावर्तन देख रहे थे, यहाँ हम ध्वनि का परावर्तन देख रहे हैं। एक बार हम्म। टकरा के वापस आता है उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। और एक से ज्यादा बार टकरा के मतलब ये चलते जा रहा चलते जा रहा, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनन। ठीक है, हम्म। चलिए ये आपका चैप्टर समाप्त होता है ना। शायद ये रह गया है, लोलक और ये सब, ये आपको कल बता दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से फिर, है ना। आज का टॉपिक समझ में आया, हाथ खड़ा कीजिए। हम्म। आ गया समझ में। वेरी गुड। आ गया समझ सर। मोहित मोहित। हाँ। हाँ, समझ ओके। में। और कुछ पूछ लेंगे बाद में, इस तरह। हाँ, कोई दिक्कत आया तो पूछिए, ठीक है। ठीक तो है। आज का टॉपिक समझ में आया, कृतिका आपको समझ में आया। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसलिए शेयर कर देते हैं कि बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा अगर रिकॉर्डिंग होता है उसको डबल स्पीड पे देखिएगा तो आधे घंटे में पूरा देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा अगर देखना। भागा भागा कर हाँ, भगा भगा कर, ये चीज नहीं समझ में आया, वो नहीं आया, नहीं आया, फिर उसके बाद भी नहीं आता है, आप उनसे पूछिए, है ना। हम सवाल का स्वागत करते हैं। ठीक है, सवाल अगर आप पढ़िएगा तो सवाल जरूर आएंगे, दिमाग भगवान ऐसा ही बनाया है। जितना देगा। पढ़िएगा उतना सवाल आएगा, नहीं पढ़िएगा सवाल ही नहीं आएगा। चढ़िएगा तबे ना गिरिएगा, नीचे से देख रहे हैं तो कहाँ गिरिएगा। और जितना बार गिरिएगा तो गिरे कैसे, मन में आता है ना, अरे कैसे गिरे। लगी फंसा दिया था। आज जो भी हुआ, तो कैसे गिर गए थे, और फिर आपको लगा नहीं अब ये गलती तो नहीं करना है। ये सवाल तो चलो, ये सवाल का उत्तर मिल गया, चलो अब फिर चढ़ते हैं, फिर गिर गए ले, अब कैसे गिरे। हाँ। तो सवाल बार बार आ रहा है क्योंकि आप वो कोशिश कर रहे हो।
अब आप नीचे बैठ के देखते रहोगे ऐसे करके, हे भगवान कुछ ऐसा होता, आंधी आता ना, कि जो आम दिख रहा है वो गिर जाता। गिर रहा नहीं है, तो आप देखते रहिए। सब आगे तो ही रहेगा। ठीक है, कोई सवाल ही नहीं आएगा, बस खाली ये सवाल आएगा जल्दी से नीचे आए। ये ना कि आप चढ़ो तो आपको खुद ही मिल जाएगा, आपको आंधी का वेट नहीं करना है। इस समय आंधी चलता है, ठंडा के दिन में अगर ऐसे जैसे मान लो वो गर्मी के दिन से थोड़ा सा पहले ही देखते रहे आंधी, तो आंधी आने वाला है और सर 15-20 दिन के बाद, तो यानी 15-20 दिन इंतजार करो। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत करके तो पूरा आम कबार लिया, आप देखते रह रहे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, घंटा। ले है ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा खुद से, 80% आप खुद से करेंगे मेहनत। आप आपको हम अपना बताते हैं, 5 घंटा को ये क्या बोलते हैं क्लास में होता था, बाकी 7 घंटा घर पे होता था। और 5 घंटा कैसे, 4 सब्जेक्ट होते थे, चार या तीन तीन सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट पे 1-1.5 घंटा होता था। तो तुरंत तुरंत को समझ में नहीं आ गया पूरा, बाद में आके पढ़ते थे। टीचर तो अपना पढ़ा के चल गया, लेकिन आगे कैसे? ठीक है, तो आज ही आप लोगों को बताए हैं कि एक उंगली अगर आप मेरी तरफ कीजिएगा, 3 आपकी तरफ है। हम इस उंगली का ख्याल कर रहे हैं। ये उंगली मेरे पे क्यों आ रहा है इसको हम देख रहे हैं, लेकिन आप अपने तरफ वाला भी देखिए कि मेरे अंदर भी कुछ कमी रह रहा है। ठीक है, सवाल नहीं आ रहा है, बस मेरे हमको बस इतना ही लगता है कि मेरे अंदर केवल एक कमी है कि हम हिंदी माध्यम से नहीं पढ़े हैं। लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसा फील हुआ कि सर को दिक्कत आ रहा है हमको हिंदी माध्यम में बताने में, ऐसा कभी लगा? नहीं। नहीं नहीं। 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 नहीं, तो वो इसलिए क्योंकि मेहनत होता है। ठीक है, बार बार देखते हैं चीजों को, हमको भी एक नया चीज मिलता है। मान लो कोई हिंदी माध्यम वाला बच्चा आ जाए, तो उसको अंदर से ये ना लगे कि इतने भैया के पास आकर के भी हमको उत्तर नहीं मिला। है ना, तो मेरे लिए तो भी एक बताइए तरह तो। का सीख ही है, चल रहा है। ठीक तो है, बता देता है तू। कुछ बोल रहा है क्या ऋतिक? पता नहीं कहीं का, आई डोंट नो। ठीक है, आप लोग का वीडियो क्यों बंद है, नुमान अमरिन? इंटरनेट खत्म होने वाला। अच्छा,